अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वीएम खलीलुर रहमान ये वीडियो मकबूल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक 130 से ज़्यादा लोगों ने इसे क्लिक किया है और देख रहे हैं। इनके अलावा और कई देखने वाले भी मौजूद हैं। यूट्यूब का आखिर का ये वीडियो मकबूल हो रहा है, कई लोग रेगुलर देख रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात से मुझे आगाह करें ताकि इस वीडियो को बेहतर बना सकूं और कई ऐसी बातों को तो हमारे लिए ज़रूरी है इस वीडियो में ला सकूं। आज की ख़बरें भी ज़रा सुन लीजिए। आज के अखबार सहारा में कहा गया है कि फिर राहुल गांधी कांग्रेस के सदर बनाए जाएंगे। ये बातें हो रही हैं। कांग्रेस की अब क्या हालत है, राहुल गांधी की क्या हालत है, सोनिया गांधी की क्या हालत है, ये लोग मुस्तक़बिल में क्या कर सकेंगे, इन तमाम बातों पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे मुल्क में आज भी बीजेपी के बाद कोई ऑल इंडिया लेवल पर एक पार्टी नज़र आती है जो हर सूबे में है, तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए कांग्रेस को तायद करने की भी ज़रूरत है, मगर ये नहीं कि तमाम लोग एक ही पार्टी की तरफ चले जाएं। मेरा सवाल है हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों से, क्या बीजेपी की तायद मुसलमानों से नहीं हो सकती है? आज भी बीजेपी की तायद करने वाले मुसलमानों में काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। यही मालूम होता है अखबारों के रिपोर्ट के ज़रिए। और बीजेपी को किस तरह हम ख्याल बनाएं, इस पर तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जब एक पार्टी जीत कर आ जाती है और मरकज़ में है, हमारे मुल्क को चलाने वाली पार्टी आज बीजेपी है, इसमें किसी को शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। फिर क्यों इस पार्टी की तायद न की जाए? इस पार्टी में खामियां हो सकती हैं, किस पार्टी में खामियां नहीं हैं। लिहाजा मैं ये नहीं कहता हूँ कि तमाम लोगों को बीजेपी की ही तायद करनी चाहिए, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से भी कि वो बीजेपी की तायद क्यों नहीं कर सकते। यूँ तो बहुत सी बातें सुनने में आती हैं, क्यों तायद नहीं कर सकते, मगर उन बातों में कहाँ तक वज़न है, कहाँ तक सच्चाई है, उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। और ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम बीजेपी को बदल नहीं सकते हैं, क्या उनके ख़यालात में तरमीम नहीं ला सकते हैं? क्या उन्हें बीजेपी वालों को हमेशा ये कह कर के वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं ठुकरा देने की ज़रूरत है? कल की बात आज भी रहेगी, ऐसा क्यों हम माने? सियासत के लिए लोग बदलते हैं, वोट हासिल करने के लिए लोग अपनी पॉलिसियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बात बीजेपी से हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो हमारे ख़यालात के मुताबिक काम करेंगे या नहीं? इन तमाम चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि
किसी पार्टी से हमारी हमेशा के लिए दोस्ती हो और किसी पार्टी से दुश्मनी, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि तमिलनाडु में रहने वाले डीएमके पार्टी का समझौता भी एक वक्त बीजेपी के साथ भी हुआ था। कई पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं। आज हम ये सोच सकते हैं, सोचने की ज़रूरत है कि बीजेपी को हम कैसे हम ख्याल बनाएं। इस वक्त मैं और एक ज़रूरी बात भी आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 7 साला जश्न होने वाला है। इस जश्न की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, आने वाले हैं। इस पर्चे में गोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ बातें हमारे सामने आई हैं। अदीब ने कुछ कहा है, हबीब ने कुछ कहा है, वो कहेंगे ही। ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनकी बातें ऐसी ही होंगी। मगर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तकरीबात में शिरकत करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना ठीक है या नहीं। असातिज़ा और तलबा का ख्याल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को दावत देकर ठीक किया, बिल्कुल ठीक बात, ऐसा ही होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है। यूनिवर्सिटी से किसी पार्टी का कोई ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, मगर सबसे बढ़कर वो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं। मैं एक मुसलमान होने के नाते तमाम मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोदी जी की इसलिए कद्र करें, इज़्ज़त करें कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है। बनाने वालों में मुसलमानों की भी काफ़ी तादाद है और ईसाइयों की भी काफ़ी तादाद है। सियासत किसी एक पार्टी की हमेशा हो नहीं सकती, न कभी हुई है न आइंदा होगी। कांग्रेस एक ज़माना था, कांग्रेस में बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, जिनकी कद्र कीमत होती थी। उनकी कुर्बानियों की वजह से उनका बोलबाला था। मगर अब वो बात नहीं रही है। क्या आप समझते हैं कि आइंदा भी कांग्रेस हमारे देश में हुक्मरान पार्टी बनेगी मरकज़ में? इस पर भी हम सोचें, समझें और काम करें। और फिर मैं दोहराता हूँ, बीजेपी को कभी ये गलत पार्टी नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बीजेपी को कैसे हम ख्याल बनाएं, कैसे उस पार्टी को हमारे करीब लाएं। गुजरात में सैयदना बुरहानुद्दीन साहब को मानने वालों ने ऐसा काम किया है। सियासत में मुख्तलिफ बातें होती हैं, उन तमाम को हमेशा के लिए परमानेंट समझना, अटल समझना गलत है। हम जैसे लोगों का ख्याल है, हमें यकीन है कि हम बीजेपी को एक अच्छी पार्टी, हमारे लायक की पार्टी, सबकी भलाई में काम करने वाली पार्टी बना सकते हैं। इस
طرح کام کرنے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو. یہ چھوڑ کر کسی ایک پارٹی کے خلاف ہمیشہ وہی ٹائیں فش کرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے وزیر اعظم تشریف لانے والے ہیں. ان کی یہ آمد قابل قبول ہونی چاہیے. وہاں کے اساتذہ اور طلباء، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ان کی آمد سے بہت خوش ہیں. وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو مخالفت ہو رہی ہے ایک دو لیڈروں سے جو کہ دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک جمہوری ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے اور سپورٹ بھی ہوتی ہے. ان چیزوں کو بہت بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک بنگال کی بات ہے، وہاں امت شاہ پہنچے ہیں پھر ایک بار، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں تقریباً 200 سیٹوں پر بی جے پی کی جیت ہوگی. اور وہاں اویسی بھی جانے والے ہیں. ممتا بنرجی کی حکومت گرنے والی ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے. آج کے راشٹریہ سہارا روز نامے میں بھی ایک اداریہ لکھا گیا ہے، بہت زبردست اداریہ کہوں گا میں اسے. اس میں کہا گیا ہے کہ ترنمول کانگریس پارٹی کے سپورٹ بیس کم ہو رہے ہیں. کئی لیڈر ترنمول کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ممتا بنرجی پارٹی کے لگ بھگ 50,000 لوگ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں. کیا سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے بنگال میں؟ سب کی نظر آنے والے الیکشن پر ہے، مگر تبدیلی اگر آتی بھی ہے تو کسی کو چونکانے والی بات نہیں ہوگی. ایک زمانے میں سی پی آئی پارٹی کی حکومت تھی، ایک زمانے تک اس پارٹی کی حکومت تھی. بہت سے اچھے لیڈر اس پارٹی میں تھے، رشوت کی کوئی بات نہیں تھی، صاف بات ہوتی تھی، حکومت بھی اچھی کرتے تھے. انہوں نے لوگوں کے پیسے نہیں ہڑپے، رشوت میں مبتلا نہیں ہوئے، اچھے لوگ تھے. وہ حکومت بھی ختم ہو گئی اور چند نعروں کی بنا پر ممتا بنرجی کی پارٹی حکومت میں آئی. آج ممتا بنرجی کی پارٹی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن میں بی جے پی پارٹی کی جیت ہو. اس کے دو وجوہ ہیں آخر کے خیال میں. ایک یہ کہ ترنمول کانگریس حکمران پارٹی ہے، اس لیے اس کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اور ایک نئی پارٹی چاہتے ہیں جس سے بنگال کو فائدہ پہنچے. کئی لوگ بنگال میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی مرکز میں حکومت کر رہی ہے، اس لیے بنگال میں بھی بی جے پی کی حکومت بن گئی تو بنگال کو فائدہ پہنچے گا. ہر ایک کو اپنا خیال رہتا ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں. علاوہ ازیں وہاں اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بھی جا رہی ہے. اس وجہ سے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے
वोट भी तकसीम होंगे। इस वजह से भी वहाँ बीजेपी की कामयाबी हासिल हो सकती है। और कई वजह भी हो सकते हैं, मगर एक तो वाज़ह है ख़बरों से जो कि हम मुख्तलिफ़ अखबारों में पढ़ते हैं, वो ये कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी वो नहीं रही जो पहले थी, उसके कदम डगमगाने लगे हैं। वो फिर से हुकूमत बनाएगी या नहीं, ये देखने की बात है। मगर बनाएगी भी तो उस पार्टी में वो मजबूती नहीं रहेगी जो पहले थी। इस पर भी हम तमाम लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि सियासत में तब्दीलियाँ होती हैं और हमारे मुल्क में मरकज़ में हो या स्टेट में किसी एक पार्टी को हमेशा हुकूमत करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिला है, तब्दीलियाँ होती रही हैं। तमिलनाडु में भी तब्दीलियाँ हुई हैं, केरला में भी हुई हैं और हर दूसरे इलाके में भी तब्दीलियाँ हुई हैं। इसी का नाम सियासत है। तो हमें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हम में गुर्बत ज़्यादा है, लाइल्मी ज़्यादा है, इसे किस तरह दूर करें। इसे दूर करने की कोशिश ही हमारा मंसूबा होना चाहिए, इस तरफ हमारा काम होना चाहिए। इलेक्शन के दिनों के लिए रख लेने की ज़रूरत है, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए हमें सोचने की बात, हमारी तालीम किस तरह हो, हमारी इक़्तिसादी हालत किस तरह बेहतर हो, इन चीज़ों पर गौर करें। आज के अखबारों में यही खबरें समाई हुई थी। मैंने मुनासिब समझा इन खबरों को ही अपने अल्फाज में आपके सामने रख दूं, ताकि हमारे देश में होने वाले हालत के बारे में हमें जानकारी रहे। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक आपका ये भाई आपसे इजाज़त चाहता है और फिर एक बार दरख्वास्त करता है कि आप भी सियासी बातों पर गौर करें और अपने ख़यालात से मतला करें, ताकि भूल चूक अगर हुई हो तो उसकी तलाफ़ी हो जाए और ठीक रास्ते की तरफ हमारे कदम बढ़ें। यही आज की ज़रूरत है। हमें तो ईमानदार बनने की ज़रूरत है और सच्चाई पर अमल करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश तमाम लोगों को अपनाने की होनी चाहिए, सबसे खुलूस व मोहब्बत और किसी से वैर नहीं। लव ऑल एंड हेट नन शुड बी आवर स्लोगन। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। बस इन चंद लफ्ज़ों के साथ दुआ की दरख्वास्त के साथ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।